Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. चलिए अब हम बात कर लेते हैं nth डेरिवेटिव की। nth डेरिवेटिव नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें nth तक डेरिवेट करना है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे ना इसका डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे दो तरीके, एक तो सबसे पहले जो मैं फॉलो करती हूँ कि मैं y1 निकालूं, मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूं, सेकंड ऑर्डर निकालूं, थर्ड ऑर्डर निकालूं, उसमें देख लूँ कि क्या पैटर्न बन रहे, फिर हम nth डेरिवेटिव निकाल लें, ठीक है। या हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्टली इनको याद रख सकते हैं, पर पेपर में जो है आपके पास बहुत सिंपल से, जैसे मैंने यहाँ पे शुरू के कुछ क्वेश्चंस लिए ऐसे नहीं आएंगे, जो मैंने आगे के क्वेश्चंस लिए उनकी तरह उस पैटर्न पे बेस्ड आएंगे, ठीक है। तो आपको जो भी मेथड कंफर्टेबल लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, सेकेंड ऑर्डर निकालो, फिर nth पे जाओ, जैसे मैं करती हूँ, ठीक है। सो देख लेंगे एक बार। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन एम, ठीक है। तो अब अगर आप देखो इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें कितना आएगा, हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो मेरे पास y था ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एम, मैंने y1 निकाला कितना आ जाएगा m इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m माइनस 1 इंटू ए, ठीक। y2 निकालते हैं, y2 आ जाएगा m इंटू एम माइनस 1 ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। ऐसी अगर कोई बच्चा y3 निकालेगा तो कितना आ जाएगा m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m माइनस 3 इंटू ए क्यूब, ठीक। ऐसे आप करते जाओगे। अब आपके पास nth डेरिवेटिव क्या आएगा, हम जो है ना इन्हीं तीन के उसमें से पैटर्न में से समझेंगे कि कैसा बन रहा है। तो देखो a की पावर पहले 1 थी, जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो पावर 1 थी, जब हमने सेकंड निकाला तो 2 थी, थर्ड निकाला तो 3 थी। तो ऐसे अगर हम n टाइम्स निकालेंगे तो a टू दी पावर n ही रहेगी ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से देखो m था, जब हमने फर्स्ट निकाला तो सिर्फ m था उसकी पावर, फिर y2 निकालेंगे तो m इंटू एम माइनस 1 हो गया, फिर ऐसे y3 निकाला तो m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 हो गया। तो जब हम फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये भी ऐसे रहेगा। तो अगर आप nth टाइम डेरिवेटिव देखो इसका तो कितना आ जाएगा m इंटू एम माइनस 1 अप टू कब तक जाएगा ये m माइनस n माइनस 1 तक, ठीक। अब देखो सारी टर्म्स ले ली, बस क्या बची ये वाली। अब ए एक्स प्लस बी पावर पहले m थी, जब हमने फर्स्ट निकाला तो m माइनस 1 हो गया, सेकेंड निकाला m माइनस 2। तो बेसिकली जितने उसके हम डेरिवेटिव ले रहे हैं उसमें हम माइनस कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर निकाल रहे थे तो 1 माइनस कर रहे थे, सेकेंड ऑर्डर निकाला तो -2 किया, थर्ड ऑर्डर निकाला तो -3 किया। तो ऐसे अगर हम nth टाइम निकालेंगे तो हमने m माइनस n कर दिया, तो आपका जो nth डेरिवेटिव आ गया वो ये आ गया, ठीक है। हमें सिर्फ वो पैटर्न को समझना है और हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, e टू दी पावर ए एक्स का करना है। तो सिंपल है, क्या आ जाएगा a इंटू ई टू दी पावर ए एक्स, y2 निकालोगे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर ए एक्स, y3 निकालोगे ए क्यूब इंटू ई टू दी पावर ए एक्स। तो अगर आप इसका nth डेरिवेटिव देखो क्या आ जाएगा ए टू दी पावर n इंटू ई टू दी पावर ए एक्स। सिंपल था। एक और देखो y की इक्वल है ए टू दी पावर एक्स के, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है ए एक्स इंटू लॉग ए, इसका डबल डेरिवेटिव करो कितना आ जाएगा ए एक्स इंटू लॉग ए का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसका nth टाइम तक डेरिवेटिव करोगे क्या होगा ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए टू दी पावर एन, ठीक है। हमें यहाँ पे सिर्फ दोबारा से डेरिवेटिव करना है और कुछ नहीं है, बस आपने 2 या 3 डेरिवेटिव्स करके देखने हैं, फिर उसमें देख लोगे कि क्या आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, एक एक टर्म को देख के कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका आएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में कह रहे हैं y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर -1। इसका मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव निकालो। तो ये क्या लगेगा यहाँ पे
क्वेश्चन रूल, तो क्वेश्चन रूल से हमने लगाया, हमारे पास y1 ये आ गया। फिर से हमने इस पे क्वेश्चन रूल लगाया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने इन दोनों से ही ना इसको जनरलाइज कर दिया, ठीक है, कि अगर हम nth टर्म का निकालें तो क्या होगा। तो ये आ जाएगा -1 इंटू -1 टू द पावर n इंटू a टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। ठीक है, ऐसी फिफ्थ वाले में कह रहा है log ax प्लस b का, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन ax प्लस b, ax का डिफ्रेंसिएशन a, ऐसी y2 निकाला -a² अपॉन ax प्लस b का स्क्वायर आ गया। हो सकता है इन दोनों से किसी को ना समझ में आए तो किसी ने y3 भी निकाल लिया, तो y3 निकाला -a³ अपॉन ax प्लस b का होल क्यूब। अब आपको nth निकालना है तो आप देखो -1 टू द पावर n-1 करेंगे इंटू n-1 का फैक्टोरियल a टू द पावर n अपॉन ax प्लस b टू द पावर n, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। स्टिल किसी को डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे हमें किसका डिफ्रेंसिएशन करना है, हमें करना है y इज इक्वल्स टू साइन ax प्लस b का, ठीक है। इसका आप y1 निकालो, कितना आ जाएगा, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x और ax का a हो जाएगा, ठीक। y2 निकालते हैं, ये आ जाएगा माइनस साइन x और x का डिफ्रेंसिएशन ax का a², ठीक। ऐसे आप y3 भी करोगे, y3 कितना आ जाएगा, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x, सो माइनस cos ax प्लस b इंटू a³। अब अगर आप देखो शुरू साइन से हुआ, पहला डेरिवेटिव निकला cos गया, दूसरा निकालोगे साइन, थर्ड निकलेगा cos, तो ये एक तरह से पैटर्न हो गया ना, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, हम किसी एक एंगल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, नॉर्मली आप डेरिवेटिव निकालोगे ये आएगा, बिल्कुल सही है, बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला वो कॉस में आया, सेकेंड डेरिवेटिव साइन में चला गया, थर्ड डेरिवेटिव कॉस में आ गया, तो ये साइन कॉस ही रह गया, तो हम इसको एक ही वेरिएबल में रखेंगे, सॉरी एक ही रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास cos ax प्लस बी इंटू ए आया, हमने इसको चेंज कर दिया साइन में। आप अगर इसको साइन में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, π/2 प्लस ax प्लस बी, ठीक। अब अगर आप इसी का डिफ्रेंसिएशन निकालो तो ये फिर से cos आ जाएगा, cos को हम फिर से साइन में चेंज कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, π/2 प्लस π/2 प्लस ax प्लस b, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, 2π/2 हो जाएगा, तो ये बाकी चीज़ें सेम रही, कितना आ गया 2π/2। तो अब ये आपको पैटर्न पता चल गया कि अब आप जब आपने y1 किया तो आपके पास आ गया, हाँ ये आ गया आपके पास a इंटू साइन π/2 प्लस ax प्लस b, जब आपने y2 किया तो ये आ गया a² साइन 2π/2 प्लस ax प्लस b, ठीक। ऐसे जब आपने y3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, a³ साइन 3π/2 प्लस ax प्लस b, तो ये पैटर्न चलता गया ना, तब आपके पास nth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a टू द पावर n इंटू साइन nπ/2 प्लस ax प्लस b, ठीक है। ये रहा, इसमें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, a टू द पावर n साइन nπ/2 प्लस ax प्लस b, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है साइन का। सिमिलरली आप जो है कॉस के लिए भी कह सकते हैं, तो cos ax प्लस b का कितना आ जाएगा, cos ax प्लस b का आ जाएगा a टू द पावर n इंटू cos nπ/2 प्लस ax प्लस b। तो साइन और कॉस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस साइन की जगह हमें कॉस करना है, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अपने क्वेश्चंस में भी यूज़ करते हैं। अगर आप अपने क्वेश्चंस में यूज़ करते हो इनमें से किसी भी उसको, तो अगर आपका सोल्यूशन बहुत छोटा होता है तो आप इन चीज़ों के ना प्रूफ भी बता दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं y इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax साइन bx प्लस c, इसका डेरिवेटिव किया, कितना आ गया, e टू द पावर ax इंटू a साइन bx प्लस c प्लस b कॉस bx प्लस c, तो a और b फिर से आ गए,
ए को हम क्या मान लेते हैं, आर कॉस थीटा, बी को मान लेते हैं आर साइन थीटा। ठीक, तो अब आपने इसको डाली वैल्यूज, तो ये कितना आ गया, ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे r इंटू ई टू द पावर ax साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। जब आप इसका y2 निकालोगे तो ये आ जाएगा r स्क्वायर ई टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा। तो अगर आप इसको जनरलाइज करो तो ये कितना आ जाएगा, r टू द पावर n ई टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस जितना यहाँ पे होगा n, जितनी वैल्यू यहाँ पे होगी उतना ही थीटा आएगा, तो हम इसको n थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये मेंशन कर दोगे कि r जो है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स b बाय a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिमिलर तरीके से वो मैंने साइन के लिए बताया था, अब नेक्स्ट अगर आपके पास कॉस के लिए आ जाए तो सेम उसी पैटर्न से होगा। nth डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, r टू द पावर n ई टू द पावर ax, साइन की जगह बस यहाँ पे आप कॉस कर दोगे ताकि पूरा सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं y इज इक्वल्स टू कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, देखो हमने क्या करना है, y गिवन है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सिर्फ दो ही टर्म्स को। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा cos 3x। इस तरह के क्वेश्चंस अगेन आप अपने क्लास 12th में करके आ चुके हो, बस हम वही चीज़ कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, cos x प्लस 2x प्लस cos 2x माइनस x, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हो। ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 टू द 2 इंटू कॉस x प्लस 2x प्लस कॉस 2x माइनस x इंटू कॉस 3x एज इट इज। फिर सॉल्व कर लोगे, x प्लस 2x 3x हो जाएगा, यहाँ से ये x आ जाएगा इंटू कॉस 3x। कॉस 3x के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना आ जाएगा, कॉस 3x इंटू 3x प्लस कॉस x इंटू कॉस 3x। तो अगर आप देखो ये कॉस स्क्वायर 3x बन गया, फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 cos x इंटू कॉस 3x। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे, x प्लस 3x 4x, x माइनस 3x 2x आ गया। तो अब ये कितना बच गया, 1/4 1 प्लस कॉस 6x प्लस कॉस 4x प्लस कॉस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है, अभी हमने जो है पीछे डिस्कस किया था y इज इक्वल्स टू कॉस ax प्लस b वाला पार्ट, इसका अगर हमें nth डेरिवेटिव निकालना हो तो कितना आता है, वो ये आ जाता है। हम यहाँ पे इस चीज़ को प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज़ को प्रूव करोगे और इसी को आप यूज़ करके ना यहाँ पे इसका nth डेरिवेटिव बता दोगे। कैसे बताओगे, एक बार देख लो। यहाँ पे हमारे पास इसका अगर आप nth डेरिवेटिव देखो, ये है a टू द पावर n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, मैं यहाँ पे cos 4x के लिए बता देती हूँ। अगर जैसे हमें cos 4x का nth डेरिवेटिव चाहिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 टू द पावर n इंटू कॉस 4x प्लस b कुछ नहीं है तो 0 हो गया, n पाई बाई 2। ऐसे ही अगर हमें cos 6x का बताना है, ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 6 टू द पावर n इंटू कॉस 6x प्लस n पाई बाई 2। ठीक, और अगर हमें 2x का बताना है cos, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर n इंटू कॉस 2x प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, आपके पास किसी भी उसका आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ cos 4x cos 6x cos 2x लिया क्योंकि ये टर्म्स मेरे पास थी, इनका मुझे बताना है। ऐसे आप किसी के लिए भी इन जनरल बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल सा है, y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी। क्वेश्चन रूल लगाओगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर से इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करोगे। अब आप इन्हीं दोनों से देख के जो है nth डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको मेन काम क्या करना है, डेरिवेटिव्स आने चाहिए। ठीक है, और इनके nth डेरिवेटिव हो सके तो याद रख लेना, अदरवाइज आप खुद भी अगर निकाल सकते हो तो भी ठीक है। ठीक है,
अब यहाँ पे ये वाला देख लेते हैं एक बार पार्ट 12th वाला। y हमें कितना गिवन है, log ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। सो सबसे पहले हम log की प्रॉपर्टी से इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में तो हम इसको एडिशन में लिख सकते हैं, log ax प्लस बी प्लस log सी एक्स प्लस डी। अब हमें पता है log ax प्लस बी का डेरिवेटिव अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, कितना आ जाएगा, उसका हमारे पास डेरिवेटिव ये आएगा -1 टू द पावर n माइनस वन इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n अपॉन ax प्लस बी टू द पावर n। तो अब हम इसको और इसको इसी तरह से जनरलाइज करके लिख सकते हैं, डायरेक्टली इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे पहले वाले का तो सेम यही हो जाएगा, दूसरे वाले में क्या होगा, a टू द पावर n की जगह c टू द पावर n हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में cx प्लस d हो जाएगा। दोनों में से जो भी कॉमन पार्ट है वो निकाल लो, ब्रैकेट में an अपॉन ax प्लस बी टू द पावर n, यहाँ पे हमने कॉमन बाहर ले लिया, रिमेनिंग पार्ट अंदर आ गया, प्लस cn अपॉन सी एक्स प्लस डी टू द पावर n हो गया। ठीक है, सो यही आपका जो है nth डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 5x प्लस 6x का स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो y गिवन है इसको हम सबसे पहले तो ढंग से लिखते हैं, जो एक प्रॉपर हम पॉलिनोमियल लिखते हैं वो होता है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब अगर आप देखो इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1। अब आपने क्लास 12th में इंटीग्रेशन का चैप्टर किया था, उसमें आप पार्शियल फ्रैक्शंस करते थे, सेम हमने वही पार्ट यहाँ किया है। हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बना लिए, कितने आ गए, a अपॉन 2x माइनस 1 प्लस b अपॉन 3x माइनस 1। सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, ये यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स 3x माइनस 1 प्लस b टाइम्स 2x माइनस 1। ठीक है, क्या करेंगे, x की वैल्यू एक बार 1/3 सब्सटीट्यूट करेंगे और एक बार 1/2। तो देखेंगे यहाँ पे हमने एक बार x की वैल्यू 1/2 सब्सटीट्यूट की इक्वेशन में, तो हमारे पास a की वैल्यू 2 आ गई। जब हमने 1/3 सब्सटीट्यूट की तो b की वैल्यू आ गई -3। तो अब जो आपके पास y था वो क्या बन गया, 2 अपॉन 2x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1। अब हमने इसको ऐसा क्यों बनाया, ऐसा बनाने का रीज़न ये था कि अगर अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये आपके पास ऐसे है 2 अपॉन 2x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1। इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2x माइनस 1 की होल पावर -1 प्लस 3 इंटू 3x माइनस 1 होल पावर -1। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें ax प्लस बी टू द पावर -1 इसका nth डेरिवेटिव पता है, क्या होता है, -1 इंटू -1 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल ax प्लस बी टू द पावर -n माइनस 1 इंटू a टू द पावर n। ये हमारे पास इसका nth डेरिवेटिव होता है, ये भी इसी फॉर्म की है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है बस 2 इंटू, इसको अब हम इस तरह से लिख देंगे, इसमें आप डाल सकते हो वैल्यू और यहाँ पे लिख सकते हो, सिमिलरली आप इसके लिए भी कर सकते हो। तो बस हमने यहाँ पे वही किया, जो कॉमन पार्ट था हमने कॉमन ले लिया, बाकी को हमने ब्रैकेट में रख दिया और जो nth डेरिवेटिव था वो आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको लेक्चर शुरू करने से पहले ही बताया था कि हम जो है दो तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो हमें किसी का डायरेक्टली nth डेरिवेटिव याद हो जाए या हम एक एक ऑर्डर रख के उसका nth डेरिवेटिव निकाल लें। तो हमें यहाँ पे इसका याद था तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, नहीं तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता, हमें पहले इसको निकालना पड़ता, या हो सकता था कि हम इस क्वेश्चन की शुरुआत में ही अटक जाते। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है किसी को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए